इस वक्त भारत और कनाडा के बीच में जो तल्खियां देखने को मिल रही हैं और इन तल्खियों के बीच में भारत के जो गैंगस्टर हैं कनाडा में जाकर बसे हुए हैं और इन गैंगस्टरों के बीच में जो गैंग वॉर हो रही है, इसे देखकर अब इस बात की आशंकाएं जताई जा रही हैं कि बहुत जल्दी कनाडा में भी एक भयानक गैंग वॉर हो सकती है और इस गैंग वॉर में न सिर्फ पंजाब के गैंगस्टर जो कनाडा में रहते हैं वो मारे जाएंगे, बल्कि कनाडा पर भी इसका असर पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से सुखा दुनके, जो अब से 4 से 5 दिन पहले कनाडा के विनिपेग सिटी में मारा गया, देवेंद्र बम्बिहा गैंग से वो ताल्लुक़ रखता था, उसकी मौत के बाद किस तरह से न सिर्फ कनाडा बल्कि भारत के अंदर भी अब गैंग वॉर की आशंकाओं के बीच पंजाब की पुलिस, गृह मंत्रालय और तमाम वो सेंट्रल एजेंसियां हैं जो पंजाब के अंदर जगह जगह जाकर छापेमारी कर रही हैं। इन गैंगस्टरों की पूरी लिस्ट बनाई जा रही है जो इस वक्त विदेश में छिपे हैं, खासतौर से कनाडा में। तो इनका एक एक खाका तैयार किया जा रहा है। इन सब के बारे में चर्चा करेंगे, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं OTT इंडिया। तो ध्यान से देखिए इस चेहरे को। अब से 5 दिन पहले कनाडा के विनिपेग सिटी में ये गैंगस्टर एक कोठी में छिपा हुआ था और कहा जा रहा है कि कनाडा के जिस जगह पर ये छिपा हुआ था, जिस जगह पर इसकी हत्या हुई है, ये वहाँ पर बहुत ही आराम से रहा करता था और ये वहाँ का बहुत पॉश इलाका था। मतलब महंगी महंगी लग्जरी गाड़ियाँ उसके घर पे आती थी और उसमें से जो लोग निकलते थे उससे मुलाकात करते थे, मुलाकात करने के बाद फिर निकलते थे। लेकिन उस दिन ऐसा क्या हुआ कि उसकी इतनी भयानक मौत हो गई। दरअसल कहा जा रहा है जो पंजाब का कुख्यात गैंगस्टर है लॉरेंस बिश्नोई, जिसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की, सिद्धू मूसेवाला का हत्यारा लॉरेंस बिश्नोई काफ़ी लंबे वक्त से सोशल मीडिया के माध्यम से ये पोस्ट डाल रहा था और हमने उस वक्त देखा था, मुझे याद है 2021 का वो साल था जब पंजाब के अंदर युवा अकाली नेता विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या हुई थी। विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई और उसका राइट हैंड कहा जाने वाला गैंगस्टर संपत नेहरा, जो इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, उसने बाकायदा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की थी और उसने कहा था कि विक्की मिद्दू खेड़ा के हत्यारों को वो चुन चुन के मारेगा, चाहे वो यहाँ पर हो या फिर कनाडा में छिपे हों। हालांकि उसके बाद पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मारे गए और सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से कहा गया था कि सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगनप्रीत भी इस हत्याकांड में शामिल था, इसीलिए सिद्धू मूसेवाला के बम्बिहा गैंग में शामिल होने के जो शक हैं वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जताए गए थे। इस हत्याकांड को 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन सिद्धू मूसेवाला का अभी तक कहीं से नाम नहीं आया कि वो बम्बिहा गैंग में शामिल थे। लेकिन देखा जाए तो अब लॉरेंस बिश्नोई जितनी तेज़ी के साथ एक्टिव हुआ है और इन गैंगस्टरों का, खासतौर से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई भी है और गैंगस्टर देवेंद्र बम्बिहा गैंग के भी गैंगस्टर हैं, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। लॉरेंस बिश्नोई जो मौजूदा वक्त में गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती कोर्ट में सज़ा काट रहा है, गुजरात के ATS उसे यहाँ से रिमांड पर ले गई थी और उससे पूछताछ किया जा रहा है किसी मामले में। अहमदाबाद के जेल में वो मौजूद था उस दिन और उसी जेल से जब सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई कि सुखा दुनके, जो कनाडा में विनिपेग सिटी में मारा गया है, ये हत्या लॉरेंस बिश्नोई ने करवाई है। हालांकि इसके बाद ये मामला तूल पकड़ने लगा। लॉरेंस बिश्नोई का एक और साथी था कभी पुराना, गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया, जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या के वक्त लॉरेंस बिश्नोई के साथ था और इसने ही जो हथियारों का इंतज़ाम किया था जग्गू भगवानपुरिया ने किया था। लेकिन जब फरवरी 2023 के महीने में पंजाब के तरनतारन के गोइंदवाल साहिब जेल में गैंग वॉर हुआ और जग्गू भगवानपुरिया गैंग के 2 बदमाश लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों के द्वारा मार दिए गए, तब से इन दोनों गैंगों के बीच में तकरार देखने को मिली और तब से लॉरेंस और जग्गू दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। अब जैसे ही कनाडा में सुखा दुनके मारा गया, लॉरेंस बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, उसके कुछ देर के बाद जग्गू भगवानपुरिया गैंग की तरफ से भी पोस्ट किया जाता है और कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने नहीं बल्कि जग्गू भगवानपुरिया गैंग ने गैंगस्टर सुखा दुनके को मारा था। जग्गू भगवानपुरिया ने इस हत्या को पंजाब के नकोदर के मल्लिहा गांव में जब अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी संदीप नांगल अंबिया पहुंचे थे, अब से 1 साल पहले, मार्च का महीना था 2022, तो कबड्डी का मैच चल रहा था, उसी दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी और उसी हत्याकांड में नाम सामने आया था देवेंद्र बम्बिहा गैंग का और बाकायदा सोशल मीडिया पर उस वक्त भी देवेंद्र बम्बिहा गैंग का सरगना लकी पटियाल, जो इस वक्त आर्मेनिया में बैठकर गैंग को ऑपरेट कर रहा है, उसने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी और उसने उस वक्त यही कहा था कि जग्गू भगवानपुरिया के साथ संदीप नांगल के रिश्ते थे, ताल्लुकात थे और उन्हें बाकायदा मारने का परमिशन मिला था, तब उन्होंने इनकी हत्या की थी। अब सुखा दुनके की हत्या के बाद
ये कहा जा रहा है कि संदीप नांगल अंबिया की हत्या का बदला था ये। लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से कहा जा रहा है कि जितने भी खालिस्तानी हैं उनको हम चुन चुन कर मारेंगे, एक एक कर सबको मारेंगे। अब यही सब कुछ चल रहा था, तभी एक और गैंगस्टर है, गैंगस्टर जोता होशियारपुरिया। इसने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, एक ऑडियो क्लिप शेयर की, और इसने लिखा कि लॉरेंस बिश्नोई झूठ बोलता है। लॉरेंस बिश्नोई ने सुखा दुनके को नहीं मारा है, बल्कि सुखा दुनके की हत्या जग्गू भगवानपुरिया ने करवाई है। और मैं यानी कि गैंगस्टर जोता होशियारपुरिया जग्गू भगवानपुरिया का अपने आप को राइट हैंड बता रहा है। काफ़ी लंबे वक्त से फरार है। इन सब के बीच में दरअसल कहानी ये है कि सुखा दुनके तो मारा जा चुका है। लॉरेंस बिश्नोई के लिए ये कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई वैसे तो गैंगस्टर है, कई बड़े बड़े कांडों को इसने अंजाम दे रखा है, लेकिन मौजूदा वक्त में बम्बिहा गैंग और बिश्नोई गैंग के बीच में जो गैंग वॉर होती है, टकरार होती है, इससे अगर देखा जाए तो फ़ायदा किसका हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है पुलिस का, एजेंसियों का, क्योंकि ये गैंगस्टर आपस में टकरा कर गैंग वॉर में मारे जा रहे हैं। हालांकि गृह मंत्रालय की तरफ से सेंट्रल एजेंसियां पंजाब के 48 से 60 जगहों पर लगातार छापेमारी कर चुकी हैं और इन सभी गैंगस्टरों के बारे में एक एक जानकारियां इकट्ठा की जा रही हैं। और जो गैंगस्टर इस वक्त विदेश में छिपे हैं, चाहे वो कैलिफोर्निया में बताए जाते हैं या फिर कनाडा में बताए जाते हैं, इन सब के बारे में डेटा निकाल के इनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की बात कही जा रही है। और बहुत जल्दी इन गैंगस्टरों को NIA वहाँ से खींचकर हिंदुस्तान लाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन मैं बात कर रहा था कि सुखा दुनके की हत्या के बाद जब भारत और कनाडा के बीच का रिश्ते काफ़ी तल्ख देखने को मिल रहे हैं, ऐसे में सुखा दुनके, पहले निज्जर मारा गया जो खालिस्तान टाइगर फोर्स का कमांडर था, निज्जर, हरदीप निज्जर। उसकी हत्या के बाद जैसे कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत पर आरोप लगाया, उन आरोपों के बाद लॉरेंस बिश्नोई या फिर जग्गू भगवानपुरिया गैंग के बदमाशों ने गैंगस्टर सुखा दुनके को मार दिया। सुखा दुनके अर्शदीप डल्ला का राइट हैंड कहा जाता है और अर्शदीप डल्ला एक ऐसा गैंगस्टर और आतंकी है जो मौजूदा वक्त में खालिस्तान समर्थक का हेड कहा जाता है। इन सब में अर्शदीप डल्ला को लेकर कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश जब कनाडा के विनिपेग सिटी के उस कोठी नंबर 203 में पहुंचे थे, तो वहां वो सुखा दुनके को मारने के लिए नहीं पहुंचे थे, बल्कि उनका मेन टारगेट गैंगस्टर अर्शदीप डल्ला था। लेकिन अर्शदीप डल्ला अपने खबरी नेटवर्क के जरिए उसे ये मालूम चल चुका था कि कोई तो है जो उसे मारने की कोशिश कर रहा है, और जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचे, वहाँ से फरार हुआ और गैंगस्टर सुखा दुनके मारा गया। दरअसल इस हत्याकांड के बाद एक और खालिस्तानी है जो मौजूदा वक्त में पाकिस्तान में बैठा है, जिसका नाम बताया जा रहा है लखवीर सिंह रोड़े। ये भिंडरावाले का भतीजा बताया जाता है। लखवीर सिंह रोड़े का अब कहना है कि वो अब भारत के खिलाफ एक ऐसी रणनीति तैयार कर रहा है जिससे न सिर्फ खालिस्तान देश अलग बनेगा, बल्कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नामो निशान मिट जाएगा। तो देखा जा रहा है लखवीर सिंह रोड़े के इस समर्थन के बाद अब लगातार इस मामले में जो बयानबाजियाँ हो रही हैं। लेकिन अगर गैंग वॉर होता है, इस हत्याकांड के बाद एक और कांड हुआ, ऐसे समय में कांड हुआ जब पंजाब में पुलिस हो चाहे AGTF हो, जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाई गई थी, वो हो, एक एक जगह पर चप्पे चप्पे पर छापेमारी कर रही है। लेकिन इन सब के बीच में लॉरेंस बिश्नोई का सहयोगी गैंगस्टर लखवीर सिंह लांडा है जो अभी भी इन सब घटनाओं को अंजाम दे रहा है। आप सोचिए, पंजाब की पुलिस NIA जगह जगह पर छापेमारी कर रही है और लखवीर सिंह लांडा ऐसे वक्त में रंगदारी के लिए फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद जब रंगदारी नहीं मिलती है तो फायरिंग भी करवा देता है। तो लखवीर सिंह लांडा भी इस वक्त चुनौती बना हुआ है पुलिस के लिए। लेकिन इन सब का अंत कहाँ पर होता है, इन सब के अंत की पटकथा जो है वो लिखने की तैयारी हो चुकी है। बहुत जल्दी ये सारे गैंगस्टर सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि जितने शिद्दत से, आपको याद होगा 2022 फरवरी के महीने में जब बैठक हुई थी गृह मंत्रालय की, और अमित शाह ने काफ़ी कड़े सख्त लहजे में कहा था कि किसी भी तरह से इन गैंगस्टरों पर कार्रवाई की जाए। और तब से लेकर आज तक मैं लगातार कवर कर रहा हूँ, कई गैंगस्टर विदेशों से गिरफ्तार करके हिंदुस्तान लाए जा चुके हैं, चाहे वो काला राणा हो या फिर गैंगस्टर दीपक बॉक्सर हो या फिर और ऐसे कई गैंगस्टर हैं जो कौशल चौधरी, या फिर बहुत सारे ऐसे गैंगस्टर हैं जो विदेशों में गिरफ्तार करके यहाँ पर लाए जा चुके हैं। तो इंतज़ार है उस वक्त का जब इन गैंगस्टरों की गिरफ्तारी होगी और इन्हें गिरफ्तार करके हिंदुस्तान वापस लाया जाएगा। लेकिन कनाडा और भारत के बीच में जो रिश्ते अब
देखने को मिल रहे हैं वो कहाँ पर सही होंगे, कहाँ तक चलेगा, क्या कुछ होने वाला है, उसके लिए तो खैर इंतज़ार करना होगा। तो आप देखते रहिए OTT इंडिया, इस तरह की खबरें हम लगातार आप तक पहुँचाते रहते हैं। और अगर आपने OTT इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला यूँ ही बदस्तूर जारी रहता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन गौरव के साथ देवनाथ पांडे, OTT इंडिया, दिल्ली।